नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। यहाँ हम उस घटना की बात कर रहे हैं जो जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर का एक गांव है बाभनपुर। और वहां पे विकास पांडे जो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ खुशहाली की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक से उसकी हत्या हो जाती है। और इस हत्या में हम लोगों ने, जब से घटना घटी है, ये 3 दिन पहले क्या मामला है, और घटना के बाद से इस घटना को तफ्तीश के लिए, इसकी गहराई से इसको जांच के लिए और इसकी जानकारी के लिए जब हम लोग गांव जाते हैं तो तमाम नए नए खुलासे होते हैं। जो विकास पांडे है, उसका जो चाचा है, उसके सामने जो पत्नी जो हत्यारी है, अपने प्रेमी के साथ वो मिल कर के उसको किस तरह से हत्या करती है। और विकास कहीं न कहीं जो है उसको पत्नी पर शक हो गया रहता है। और पत्नी पे शक होने के बाद जो है पत्नी से लगातार उसके झगड़े होते रहते हैं परिवार में। और परिवार में इस झगड़े की बात विकास के पिता को, विकास की माँ को भी पता चल जाता है। लेकिन चूंकि परिवार में इस तरह के मसले में माँ बाप कुछ कर नहीं पाते हैं, चूँकि किसी एक कमरे में आप समझ सकते हैं कि पति पत्नी रहते हैं और उसमें ये झगड़े होते रहते हैं और उसमें माँ बाप का कोई दखल नहीं हो पाता है। लेकिन उन्हें अंदेशा नहीं था कि अगर इस दखल में हम अगर काफ़ी इसको समझेंगे नहीं तो आगे चल कर के इसमें इतनी बड़ी घटना हो सकती है। विकास की जो पत्नी थी, वो जो है न केवल अपने पति की हत्या करवा देती है, बल्कि उसने पुलिस के सामने और विकास के चाचा के सामने उसने ये भी कबूल किया कि 6 महीने पहले उसके देवर की भी जो मृत्यु हुई थी, उसमें भी उसी का हाथ था, उसकी भी हत्या उसने कराई थी। चूँकि वो विकास की जो पत्नी है शिवानी पांडे, वो जो है सखी समूह जो होता है बैंकिंग से जुड़ी होती है, उसमें मोबाइल की कुछ तो जानकारी हो जाती है। महिलाओं को एसएमएस कैसे भेजा जाता है, कैसे व्हाट्सएप चलाया जाता है, इंस्टाग्राम पे भी वो काफ़ी सारी रील डाला करती थी। और गांव वालों ने जब हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे तो गांव वालों ने इंस्टाग्राम पेज उसका दिखाया। गांव के लोग ही बहुत सारे लोग उसे फॉलो करते थे और उसमें तमाम तरह की खुशहाल ज़िंदगी, जैसे इस घटना से उसका कोई झलक उसके रील्स में नहीं दिखाई देती थी। लेकिन उसने एक बड़ा ही हैरतअंगेज काम कर रखा था। उसने अपने पति का मोबाइल, जो कि ई रिक्शा चलाता था अपने परिवार को पालने के लिए, और रोज़ मुंगरा बादशाहपुर से वो प्रयागराज वाले रूट पर रिक्शा चलाया करता था। उसने अपने पति के मोबाइल का जो जीपीएस लोकेशन है वो ट्रैक कर रखा था। जब पत्नी और पति के बीच में जो इस तरह का विवाद लगातार जो है बढ़ रहा था, तो उसने एक दिन अपने पति की जो है हत्या की योजना बना लेती है। और जो उसका प्रेमी था, उसके साथ लोकेशन शेयर करके, और वो किस लोकेशन पे रहता है वहाँ जैसा कि जानकारी मिली है, उसका जो प्रेमी था वो उस लोकेशन पर पहुँचता है और कुल्हाड़ी से, मोटरसाइकिल से पहुंच करके कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करता है, उसकी हत्या कर देता है। और हत्या के बाद जब परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं, उसके पहले ही उसकी पत्नी पहुंच जाती है। और पत्नी पहुंचती है और लगातार पुलिस के पहुंचने के बाद भी वहाँ से रिक्वेस्ट करती है पुलिस से, प्रशासन से, कि ये इसको हत्या दिखा दें, घर पे हमारे पति की लाश जाएगी तो वो जो है बच्चे डर जाएंगे। ये सब तर्क देते हुए वो चाहती है कि लाश जो है घर पे न पहुँचे और हम जो है इस लाश को लेकर के अंतिम संस्कार के लिए यहीं से निकल जाए। लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल अलग पुलिस काम करती है। चूँकि ये घटना सराय ममरेज प्रयागराज थाना क्षेत्र में होती है, और पुलिस, चूँकि प्रयागराज में आप जान रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है इस समय, और महाकुंभ के बाद भी पुलिस उसकी लाश को वहाँ प्रयागराज ले जाती है, वहाँ शव उसमें रखती है। और उसके बाद परिवार के लोगों को तब तक नहीं बताती है जब तक कि परिवार के लोग तहरीर नहीं दे देते हैं। तहरीर देने के बाद उस घटना की गहनता से पुलिस जांच में जुट जाती है। और ये जो इनकी पत्नी है शिवानी पांडे का जो है मोबाइल जब सर्विलांस पे लगा करके उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलता है, तो पुलिस को तुरंत ही इस मामले में संदेह हो जाता है। और शक के आधार पे, और उसी रात 10 बजे पुलिस जो है
इसको पकड़ने के लिए गांव यहाँ मुंगरा बादशाहपुर बाभनपुर आ जाती है और पुलिस पूछताछ के लिए इसको उठाती है और थाने ले जाती है। और पत्नी को थाने ले जाते हैं, उसे एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि कड़ाई से पूछताछ के बाद जो 3rd डिग्री उसको मिलता है, तो वो सारी चीज़ें कबूल कर देती है। इसके बाद जब परिवार के विकास पांडे के चाचा को पता चलता है, तो चाचा बहुत सारे ग्रामीणों के साथ थाने पे पहुंचते हैं सराय ममरेज, और वहां जब एसओ से रिक्वेस्ट करते हैं वो कि हमें एक बार बात करने लिया शिवानी पांडे से बात करने दिया जाए, तो एसओ इस शर्त पे उन्हें बात करने के लिए दे देते हैं कि इस बातचीत से हमें कोई मतलब नहीं है और ये कहीं किसी रिटर्न में कहीं कुछ नहीं आना है। तो इस बात पे जब वो बात करते हैं तो शिवानी पांडे न केवल अपने पति की किस तरह से उसने घटना की है और कहानी बताती है कि वो जो है रवि चौरसिया जो उसका प्रेमी है, जिसको बताती है कि मैं कक्षा 6 से प्यार करती थी और कक्षा 6 से प्यार करने के दौरान जो है जब वो नौजवान होती है, जवान होती है, तो उसकी शादी ज़बरदस्ती यहाँ बाभनपुर में इससे विकास पांडे से कर दी जाती है, जबकि उसका कहना है कि मैं उसी से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी, अपने प्रेमी के साथ। और इसी को लेकर के चूँकि वो फ़ोन पे लगातार अपने प्रेमी से बात करती थी विकास पांडे से, इसीलिए शिवानी की हमेशा झगड़ा होता था और इसी को अब रास्ते से हटाने के लिए और उसने इस तरह का अंजाम दिया। और उसने चाचा से ये भी बताया विकास के कि किस तरह से 6 महीने पहले जो उसके देवर का जो जिसको असामयिक मौत मान रहा था परिवार, उसकी भी किस तरह से हत्या की है। ये सारी कुछ कहानी उसने बयान की। इन सब मसले पर पूरी घटना के बाद परिवार का जो हाल है, वो 3 बच्चे बिल्कुल उन्हें अबोध बच्चे हैं, वो खुद बताते हैं कि माँ मेरी जेल चली गई है, हंसते हैं खेलते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं मालूम कि अब उनके सर से माता पिता का साया उठ गया है। दादा दादी हैं जो कि बहुत ही वृद्ध हैं, ओल्ड एज में हैं, असहाय हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा? इन सब की शिवानी ने परवाह नहीं की। इन सब मुद्दों पर हमने विकास पांडे के पिताजी से हमने बात की। आइए देखते हैं उनके परिवार का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ कहना है विकास पांडे के पिता का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र कुमार पांडे है जी। हमारे लड़के का नाम जो मृतक हुआ है। घटना कहाँ हुई है ये? ये घटना हुई है बरियाराम नदी है, उसी पुल के ऊपर। अच्छा। गाड़ी बगल साइड में लगा दिए थे, वहाँ से मारपीट चालू हुई। क्या करते थे वो? रिक्शा चला रहे थे बैटरी वाला। अच्छा। वही रिक्शा चलाते थे वो, और वहाँ पे उनका दुर्घटना ऐसा हुआ। जब वहाँ से कोई आदमी फ़ोन उठाया अजनबी, तो वही बात किया तो बोला कि हम यहाँ पर हैं। तो हमने बोला कि ऐसा कैसे हुआ, वहाँ कैसे चले गए? आना चाहिए उनको तो ब्रह्म बाबा स्थान से सीधा तराठी रोड पकड़ के इधर आना चाहिए घर पे, वहाँ किस लिए गए? अब यही नहीं समझ आ रहा है कि वहाँ वो कैसे गए, किस रूप में गए, क्या करने के लिए गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ई रिक्शा कब मिला? ये रिक्शा हम लोग जब यहाँ से वो आदमी बताया तो हम लोग यहाँ से बाइक से गए सब लोग। तो वहाँ पे रिक्शा बगल खड़ा था, लड़का बीच रोड पे पड़ा था, कुल्हाड़े से मारे थे। कुल्हाड़ी से काट के हत्या हो? हाँ, बड़ा वाला टांगा था, उसी से मारे थे। अच्छा। और वो ख़त्म हो चुका था स्थान पर ही, लेकिन शंका रहने के नाते उसको मुआयना कराने के लिए प्रतापपुर थाने वो सरकारी हॉस्पिटल में ले लिया गया, प्रयागराज में। हाँ, तो वहाँ पे डॉक्टर बोला कि निर्जीव है। यही सब बातें थी। अच्छा, ये जो घटना हुई ये किस तरह से, जो कि वो गिरफ्तार है, बहू गिरफ्तार है आपकी, तो किस तरह से ये घटना घटी है, कुछ उसने बयान दिया? घटना स्थल पे हम उस समय बयान देते समय नहीं थे, उस समय मौजूद वहाँ पे हमारे भाई साहब जी थे। अच्छा। इन्हीं के सामने बयान वो किया है। अब उसको हमारे भाई साहब भी बता सकते हैं, उसके आगे की कहानी हमको मालूम नहीं है। आप घर पे ही रहते थे? हम घर पर ही हैं और घर पे रहते थे। अच्छा, तो ये आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि कभी नहीं, कभी नहीं, अच्छा, कभी ऐसा शक नहीं हुआ।
अपना सब कुछ करती थी, काम धाम भी करती थी, हर चीज़ करती थी। बच्चे से हमारे कुछ कम पड़ता था, अच्छा, इधर उधर झगड़ा होती थी, किस बात को लेकर झगड़ा होती थी? बस यही मोबाइल के विषय में। मोबाइल से और बात करती थी क्या लगातार? कुछ किसी से बात करती थी तो आता था, चेक करता था तो उसको शंका बनती थी, तो इसीलिए झंझट कुछ होती थी। कुछ मियाँ बीवी के रूप में भी झंझट होता था। अच्छा, तो भाई परिवार जहाँ बहू बेटे हैं तो वहाँ हम कैसे जाएंगे, हमारी औरत है वो कैसे जाएगी। तो भाई ऐसा हल्का फुल्का झगड़ा चलता आ रहा था, और इसके आगे का कहानी हमको नहीं मालूम, वही भाई साहब हमारे बता सकते हैं। आपके 2 बेटे और उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई किसी न किसी दिन। हमारे बेटे का मौत वहाँ पर हुई, वहाँ थाने में उसको भी बयान दिए कि हमारी बहू और हमारे सड़वाइन का एक लड़का था, ये दोनों मिल करके उनका हत्या किए थे। कौन बयान दिया ये? हमारी बहू। अच्छा, हमारे भाई साहब वहाँ पूछे तो बोले कि वो भी हत्या हमने ही किया, दोनों मिल मतलब करके। आपके जो मतलब उसका जो देवर था, आपका जो हाँ, दूसरा वाला बेटा था, वो उसकी नहीं, ये जो हमारा सबसे छोटा वाला था, जो जन्माष्टमी के दिन ख़त्म हुआ, बच्चा गाड़ने वहाँ नहर पे गया, हाँ, हाँ, तो वहाँ पे उसका उसकी कांड भी हुआ। हत्या। इन्हीं ने कबूली के हम ही ने किए हैं, 2 आदमी मिल करके। वो कितने समय पहले की बात है? जन्माष्टमी के दिन, अभी ऐसा? 5-6 महीने का टाइम अच्छा, है, अच्छा। इसी समय पे। तो उसको भी कुछ देखो लिया था इसलिए ऐसा किया क्या? अब वही चीज़ हम लोग आँख से नहीं देख पाए, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोल पाए। जब उसकी मिट्टी 10 बजे रात वहाँ पे मिली तो उसको निकाल करके वहाँ से लाया गया। उसको एक मगर गोहटा पकड़ा था मुंह में, एक डेढ़ा पकड़ा था उसके आँख पे, खून हल्का हल्का आ रहा था। तो हम लोगों ने शंका किया, शरीर थोड़ा काली पीली थी, तो हमने ये शंका किया कि हो सकता है जानवर काटे हैं, इसलिए शरीर में जहर फैल गया है। इसलिए हम लोग उतना शंका बर्ताव नहीं कर पाए, न तो कुछ कर पाए, इसलिए हम लोग उस पर उतना डिसाइड नहीं कर पाए। बहू ने मतलब अपने देवर और पति दोनों की हत्या की? अब वहाँ थाने पे कबूल भाई किया से उसने? बयान यही कबूल किया। तो अब आगे की कार्रवाई आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आगे की कार्रवाई चालू है, बयान के मुताबिक सब कार्रवाई चालू है। जो अभी उसमें कतली बाकी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अच्छा, कुल कितने लोग थे मारने में? अब मारने में ये तो अभी हमको बताए नहीं है खुल के, तो हम क्या बताएंगे। हमारे भाई साहब जान रहे हैं, जो जो वहाँ पकड़े गए हैं, जो अभी बाकी हैं वो उनको सब मालूम है। हम तो यहाँ घर पे बैठे हैं, आप क्या काम करते हैं? बस यही घर गृहस्थी का काम, अपना खेती बाड़ी का काम हम करते हैं। आपके कोई बेटा बेटी नहीं रह गया? हमारा एक केवल लड़की है, अच्छा, शादी होगी उसकी? शादी हो गई है, 2 लड़कियां हैं, हाँ। और जो है हमारा दामाद है, और कोई नहीं है, और हम हैं, वही हमारी औरत है। बेटे में कोई नहीं रह गया है साहब, एकदम सब ख़त्म हो गई कहानी, पूरी बाज़ार बिखर गई।